मैं अदर बिजनेसेस के लिए एड्स रन करता हूँ गूगल के सर्च पे। लेकिन आप ये देखो, एक डील क्लोज होती लाखों का प्रॉफिट है। यहाँ पे लोग इतनी देर तक टिके हुए हैं, उनको लिए एक बोनस जरूर होना चाहिए। विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपका एड अकाउंट खुल जाएगा। इन टोटल अगर मैं देखूँ तो मेरा 80-90-1 लाख टच भी करता ही करता है। मतलब सिर्फ 2 से 3 क्लाइंट। क्लिक बैंक से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। कंप्लीट फेब्रवरी की पेमेंट लाख रुपीस से भी ऊपर पहुंच जा रही है। सो या आई एम ऑफिशियली गूगल पार्टनर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैंने अपने चैनल पर बुलाया हूँ प्रणव जिंदल को। प्रणव 22 साल की एज में महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी गूगल एड्स की मदद से। तो आज थोड़ा टॉपिक अलग है। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि आप सिर्फ गूगल एड्स की मदद से महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। तो चलिए चलते हैं प्रणव की तरफ। हेलो प्रणव। हाय जैस, हाँ कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास ब्रो। तो प्रणव, जैसे कि मेरी ऑडियंस आपको नहीं जानती है, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली मतलब कौन हो। हाँ मैं बताता हूँ। सो गाइज़, मैं प्रणव जिंदल और मैं बेसिकली गूगल सर्च एड्स रन करता हूँ। और सर्च एड्स भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, जिन लोगों को बेसिकली लीड्स चाहिए होती हैं। लीड्स में जैसे फ़ोन कॉल्स या फिर नाम, नंबर और ईमेल। और उन लोगों को, जैसे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से मेरा मतलब है जैसे कार वॉश बिजनेस हो गए, या फिर ऐसे कह सकते हैं लोकल बिजनेस ओनर्स, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, और यू कैन से सलोन बिजनेस ओनर्स, या फिर किसी को टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उस तरीके से। तो जितने भी, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो सबसे पहले गूगल पे जाता है। एंड गूगल पे जाके वहाँ जिसको भी कोई भी सर्विस की नीड होती है वो वहाँ पे उनको कॉल कर लेता है बिजनेस ओनर को। तो मैं वही तरीके के एड्स रन करता हूँ अदर बिजनेसेस के लिए। मैं उनके लिए एज अ क्लाइंट वर्क करता हूँ और वहाँ से मेरे को वो अच्छा पे आउट देते हैं। तो मैं अपना सर्विस चार्ज लेता हूँ उन लोगों को फ़ोन कॉल्स लाने के लिए। सो राइट नाउ प्रणव जो है गूगल एड्स की मदद से मतलब क्लाइंट्स के लिए वो काम करते हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। तो प्रणव, मैं जान सकता हूँ कि लाइक इससे पहले आप क्या करते थे? हाँ, इससे पहले दरअसल में ये स्किल एक्वायर करने से पहले मैं क्लिक बैंक पे एड्स रन करता था, और क्लिक बैंक से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। और क्लिक बैंक बेसिकली गूगल एड्स के साथ, क्योंकि क्लिक बैंक लोग बाग फेसबुक के साथ भी रन करते हैं, गूगल एड्स के साथ भी रन करते हैं, लेकिन गूगल एड्स बहुत, एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत फास्ट रिजल्ट दे देता है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, सर्च एड्स पे जाके क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता क्लिक बैंक क्या होता है, वो एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम किसी और के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और बस, मैं पहले क्लिक बैंक पे एड्स रन करता था और वहाँ से बेनिफिट बनाता था, लेकिन ग्रेजुअली जब मेरे को पता लगा कि क्लिक बैंक के जो वेंडर्स हैं, जो प्रोडक्ट के ऑनर्स हैं, वो अलाउ ही नहीं करते। अगर वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप अगर गूगल PPC एड्स रन कर रहे हैं, तो वो आपका क्लिक बैंक का लिंक सस्पेंड कर देते हैं। तो वो चीज़ मेरे को स्केलेबल नहीं लगी। तो मैंने ये सोचा कि अब से आने वाले 5 साल या 6 साल 10 साल बाद अगर कोई मेरे से पूछ रहा होगा कि प्रणव व्हाट्स योर प्रोफेशन, सो मैं उनको ये नहीं कह, मुझे पसंद नहीं होगा कि मैं उनको ये कहूँगा कि हाँ मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो चीज़ एथिकल भी नहीं है। तो दैट इज़ वाई आई हैव लाइक समवॉट पॉज्ड दैट प्रोफेशन फॉर नाउ। मतलब अभी के लिए मैंने उसको बंद कर दिया है क्लिक बैंक को, और मैं उसी स्किल को सीख के, जो मैं क्लिक बैंक के लिए सर्च एड्स रन करता था, अब मैं किसी और बिजनेसेस के लिए हेल्प करता हूँ उनको फ़ोन कॉल्स लाने के लिए, एंड मैं अपना सर्विस चार्ज लेता हूँ। हाँ, बेसिकली यहाँ पर मतलब हेडेक नहीं इतना कि हमारे अकाउंट्स बैन हो जाएगा या कोई भी। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम आज भी गूगल एड्स अगर नॉर्मल डालते हैं और गूगल एड्स के मेन डैशबोर्ड पे जाते हैं, मतलब जो वहाँ पे वो मेन उनका फर्स्ट लैंडिंग पेज होता है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कि प्रमोट योर बिजनेस, ग्रो योर बिजनेस। तो गूगल एड्स बेसिकली है ही जब दूसरे बिजनेसेस के बढ़ाने के लिए। तो मैंने वही सोचा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बेकरी नियर मी, है ना। तो इस तरीके के मैं लोकल बिजनेसेस को पकड़ता हूँ और वहाँ के उन लोगों के लिए फ़ोन कॉल्स ला के देता हूँ, और वो लोग मेरे को मेरा सर्विस चार्ज दे देते हैं। इवन गाइस, आपको मैं ये बता दूं कि जो गूगल एड्स अकाउंट बैन होते हैं ना, उसका तो सॉल्यूशन प्रणव ने ढूंढ लिए थे, लेकिन क्लिक बैंक का जो इशू है ना, जो ये लिंक सस्पेंड होती है, इसका कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। तो इस वजह से प्रणव, आई थिंक आपने क्लिक बैंक को छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि या तो अगर मैं कभी इन फ्यूचर स्टार्ट भी करूँगा तो मैं फेसबुक एड्स के साथ करूँगा, और इन केस अगर गूगल एलिजिबल होता है क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स के लिए, जो वेंडर्स हैं, जो प्रोडक्ट ऑनर हैं, वो खुद से अलाउ करते हैं कि हाँ क्लिक बैंक की जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो अलाउ करते हैं कि आओ और PPC एड रन करो, तो मैं फॉर श्योर स्टार्ट करने का सोच सकता हूँ। लेकिन अगर वो अलाउड ही नहीं है एंड मैं सेल्स ला रहा हूँ और वहाँ से मेरे को अगर 0 कमीशन मिल रहा है, तो मैं क्यों ही स्टार्ट करूँ? क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मैं जूझ चुका हूँ उस चीज़ से। मेरी 9 सेल मेरे को आई और मैं डेली के 10,000 20,000 30,000 लगा रहा था, और मेरे को दिखाई दिया कि कोई सेल्स ही नहीं आनी, मेरी सेल्स आनी बंद हो गई थी। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया, मैं रिफ्रेश करता था $0। लेकिन मैंने जब बहुत डीप में जाके और क्लिक बैंक वालों से कंसल्ट किया, बात करी, वो लोग बताया कि आप लोग पॉलिसी वॉयलेशन कर रहे हैं, आपकी 9 सेल्स आई हुई हैं $100 की। सो बेसिकली मोटा मोटा $900 से $1,000 का मेरे को लॉस हुआ है। और इसलिए उसका रीज़न
रीज़न यही था कि क्लिक बैंक विद गूगल एड्स अलाउड ही नहीं है। जो मेरी एजेंसी है वो गूगल पार्टनर से भी वेरीफाइड हुई है, तो प्रॉपर एक मतलब वेरिफिकेशन लिंक है जहाँ पे प्रचारीफाई करके गूगल का लिंक उन्होंने मेरे को प्रोवाइड किया है, जहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, सो वहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो मेरी एजेंसी है वो गूगल पार्टनर से भी वेरीफाई हुई है, सो या आई एम ऑफिशियली गूगल पार्टनर। सो अगर मैं वही चीज़ लेके चलता ना कि मैं सिर्फ क्लिक बैंक ही एड्स रन करूँगा तो मैं आगे इतना आज सब कुछ नहीं बना पाता। सो प्रणव, मतलब क्या मैं जान सकता हूँ कि आप ये कब से कर रहे हैं और एग्जैक्टली आपने गूगल एड्स ही क्यों चूज़ किया? लाइक मतलब और भी तो है, फेसबुक एड्स हैं और भी प्लेटफॉर्म्स है, सिर्फ गूगल एड्स ही क्यों? बिल्कुल। एजाज, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब ऐसा समझिए कि आपको फॉर एग्जांपल आपके छोटे भाई की या फिर कोई ब्रदर कज़न सिस्टर की किसी की भी वेडिंग है, ठीक है, और आपको एक वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए और अर्जेंटली चाहिए विद इन 2 और 3 डेज़, ठीक है, आपके 2 से 3 दिन बाद है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको अगर सर्च करना होगा, मतलब कोई वेडिंग फोटोग्राफर चाहिए, तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? आप मेरे को खुद बताइए। गूगल सर्च पे जाऊँगा मैं तो। एग्जैक्टली तो जिसको बहुत सबसे ज़्यादा नीड होती है ना, जिसको खरीदना होता है सामान, वो सबसे पहले गूगल के सर्च पे जाएगा और क्या डालेगा? बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन मुंबई या फिर बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली। जब कस्टमर ही जब जिसको खरीदना होता है वो गूगल सर्च पे जा रहा है और उसको क्यों ना वहीं पे पकड़ लिया जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। एंड इंस्टाग्राम पे वो बंदे आते हैं जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर उनका कोई इंटेंशन इतना ज़्यादा होता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई मेरा सबसे प्राइमरी मोटिव यही है कि जो बंदे बेसिकली बिजनेसेस की अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो उनको मैं वो कस्टमर ला के दूँ जो उनसे खरीदे, फालतू की बकवास ना करें। क्योंकि फेसबुक ऐड से कभी कभी हमारे पास ऐसी लीड्स आती हैं, हम सोचते हैं कि कॉस्ट पर लीड मेरे को इतनी कम मिल रही है, देखो मैं 5 रुपये की लीड ला के दे रहा हूँ, देखो मैं 10 रुपये की लीड ला के दे रहा हूँ। अरे भाई, बैकएंड पे क्या वो कन्वर्ट भी हो रही है? सबसे मजे की बात यह है कि अपना पैसा तभी कटता है जब कोई उस ऐड पे क्लिक करता है, और इनकेस अगर वो क्लिक नहीं कर रहा तो अपना कोई पैसा ही नहीं कटता। सो वो विन विन सिचुएशन हो जाती है। सो दैट इज़ वाई आई हैव चूजन गूगल एड्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो कस्टमर का परचेज इंटेंशन होता है वो गूगल सर्च पे होता है और कहीं नहीं होता। ऑल्सो गूगल एड्स में जो है ना, मतलब और भी चीज़ें, जैसे कि गूगल एड्स के अंडर यूट्यूब एड्स भी आता है, बैनर एड्स भी आते हैं, तो आपने कौन सा चूज़ किया? लाइक बिल्कुल, मैं बताता हूँ। ऐसे होता है जो बैनर एड्स रन करा रहे हैं या फिर जो यूट्यूब एड्स रन करा रहे हैं, डिस्प्ले एड्स रन करा रहे हैं, वो बेसिकली एक तरीके से एस्टेब्लिश्ड ब्रांड मान सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो लोकल बिजनेस ऑनर है उसको क्या चाहिए? फ़ोन कॉल और लीड्स चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए अगर हम डिस्प्ले एड्स रन करने लग गए, यूट्यूब एड्स रन करने लग गए, तो उनके लिए ना हाई बजट चाहिए होता है। सो होता क्या है कि या तो जैसे गोडैडी की जोमेटो जैसी ब्रांड हो गई, आप उनके लिए ब्रांड अवेयरनेस एड्स रन कर रहे हैं, लाखों रुपए डेली का स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है, अभी हम फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, आप इस एंगल से समझिएगा जैस, अगर कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो वो बड़े क्लाइंट तो क्लोज कर नहीं पाएगा, वो करेगा अपने छोटे लेवल के क्लाइंट क्लोज। और छोटे लेवल के क्लाइंट बोले तो उनका 500 से 1000 तक का डेली का बजट होता है। तो इस केस में सर्च ऐड ही सबसे बेस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीपीसी अराउंड 30 से 40 रुपीज़ का अगर सीपीसी आ रहा है, 10 क्लिक मिले, 300 क्लिक, मतलब 300 रुपये में 10 क्लिक आ गए फॉर एग्जांपल, अगर मोटा मोटा लें, और 1 से 2 कॉल उनको वहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर वो 1000 रुपये लगा रहे हैं, उनको 5 से 6 कॉल मिलेंगी, मतलब ऊपर नीचे फिगर हो सकती है, और 5 से 6 कॉल्स में उनके 2 से 3 कस्टमर्स बन जाते हैं। इसलिए मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट सर्च एड्स के इसलिए हैं, ईजी रिजल्ट्स और वेरी फास्ट रिजल्ट्स। सो अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके टोटल क्लाइंट्स कितने हैं? ओके, सो करंटली मैं बहुत कम लोगों के साथ वर्क कर रहा हूँ अब, क्योंकि इनिशियली ऐसे हुआ था, मैं स्मॉल टिकट, ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट, ज़्यादा हैक्टिक। लेकिन अभी जब चीज़ें समझ में आई कि जितना वर्क स्मॉल टिकट वाले लोगों के साथ करना पड़ता है, उससे कम वर्क ही हाई टिकट वाले लोगों के साथ करना पड़ता है, क्योंकि छोटे जो कम अमाउंट पे करते हैं ना, वो ज़्यादा हैक्टिक होते हैं, वो ज़्यादा परेशान करते हैं। और धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग में पहले मैं 8-10 वाले क्लाइंट क्लोज किए और मैं 5 से 6 क्लाइंट चलाता था, मतलब 50, 60, 70 का रेवेन्यू बनता था। लेकिन जैसे जैसे वर्क अच्छा लगा लोगों को रेफरल से और मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस मिला, अभी करंटली 4 to 5 क्लाइंट्स हैं। कोई 45 पे क्लोज है, कोई 25 पे क्लोज हुआ है, कोई 30 पे क्लोज है। एंड आप ये मान लीजिए इस तरीके से 4 to 5 क्लाइंट अगर मैं मान के चलूँ मोटा मतलब 30,000 का, तो 1 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्चे बताऊँगा आपको भाई, ऐसा भी रहता है कभी कभी कोई क्लाइंट मतलब हमेशा 1 लाख प्लस नहीं रहता, कभी कभी वो 80 पे भी चला जाता है, एंड कभी कभी वो 1 प्लस भी पहुंचता है। तो ये फिगर ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि कोई क्लाइंट टिकता है, कोई क्लाइंट नहीं भी टिकता। बिल्कुल रियल चीज़ ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई क्लाइंट आपने इनकेस क्लोज कर दिया तो वो आपकी ज़िंदगी भर तक के लिए साथ रहेगा। अगर आपका सर्विस अच्छा लगा और आपकी ट्यूनिंग अच्छी रही,
तो आपके साथ वो टिकेगा फॉर श्योर। अगर आप 5 क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो 3 तो बनेंगे ही बनेंगे और 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो मैं जानना चाहूँगा जैसे कि अगर हमारी ऑडियंस में से कोई गूगल सर्च ऐड में जाता है, ठीक है, ये बिज़नेस को स्टार्ट करता है, क्लाइंट्स चलो उन्हें मिल जाते हैं, तो वो एज अ बिगनर उन्हें कितना चार्ज करना चाहिए? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपके पास अगर एक भी क्लाइंट नहीं है एंड आपको अगर क्लाइंट क्लोज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा कर सकते हैं। गूगल सर्च ऐड में सबसे बेनिफिट यही है कि आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैं आपके लिए 5 डेज़ में फ्री, आपके लिए फ्री ट्रायल है, ठीक है, क्योंकि आपकी जेब से भाई देखो कुछ नहीं जा रहा है। इनकेस अगर कोई बिल्कुल इनिशियल लेवल का बंदा है, उसको गूगल एड्स रन करने को मिल रहे हैं सामने क्लाइंट के लिए, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में ही बोल रहा है कि नहीं मेरे को पहले 10,000 रुपीज़ दो तब मैं आपके एड्स रन करूँगा, वो कहेगा आपने प्रीवियस रिजल्ट दिखाओ, तो वहाँ पे चीज़ें क्लैश होंगी। वो कहेगा कि भाई मेरे एक्सपीरियंस है नहीं, क्लाइंट आप क्लोज कर रहे हो। तो अगर आप फ्रंट एंड पे 10,000 का क्लोज कर रहे हैं तो बहुत वेल एंड गुड। अगर वो 10 पे नहीं मान रहा, आप उनको बोल सकते हो एज लो एज 7 और एज लो एज बिल्कुल गिरे पटे भाई, मतलब 5 से नीचे तो बिल्कुल मत करना। इनिशियल लेवल की मैं अगर बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 बहुत ही कम बताया मैंने, और ये चीज़ तब है इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट कुछ क्लाइंट तो आए आपके पास, कुछ कैश फ्लो तो हो ना, से तो कुछ बेहतर ही है। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, मैंने तो 4 में बल्कि वर्क किया है भाई। मैंने 4,000 रुपीज़ का क्लाइंट क्लोज किया था, उसके बाद धीरे धीरे मैंने वर्क किया, कभी 5 का है, फिर 15 पे में 30, 40, अब 50, मैक्सिमम अभी मेरा एक 55,000 का क्लाइंट क्लोज हुआ है। सो मैं धीरे धीरे इस बढ़ाऊँगा इसको, क्योंकि एक इंटरनेशनल है, बाकी सारे इंडियंस हैं। मेरे को भाई 8 से 10 महीने लग गए इस लेवल पे पहुंचने के लिए। आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना के भी देते हो, क्योंकि आप सर्च एड रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी या लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आपको क्लाइंट वेबसाइट बना के देते हैं या आप बनाते हो? ऐसे रहता है कि अगर इनकेस उनके पास कोई बनी बनाई ऑलरेडी साइट है तो हम सिंपली उन्हीं के ही लैंडिंग पेज पे वर्क कर लेते हैं। और इनकेस मुझे लगता है कि वो लैंडिंग पेज इतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ लैंडिंग पेजेस की स्पीड स्लो होती है या फिर कुछ लैंडिंग पेजेस इतने ऑप्टिमाइज नहीं होते, तो हम उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये चेंज करा लो। वो बोलते हैं कि ठीक है वो करा ले, वो वेल एंड गुड, वो करा लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर उनके पास कोई लैंडिंग पेज ही नहीं है, अगर वो कहते हैं कि नहीं सर आप ही नया बना दो, तो हम अपनी साइड से बना देते हैं और बेसिकली 3 to 5,000 रुपीज़ चार्ज कर लेते तो हैं। प्रणव, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने अर्निंग प्रूफ बताइए, ठीक है। तो गाइज ऐसा है कि अभी जिस मोबाइल से शूट हो रहा है प्रणव का वीडियो, उसी मोबाइल में सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, सारी अर्निंग प्रूफ उसी में है। तो अलग से हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला देंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रणव की अर्निंग प्रूफ। हाय गाइस, ये देखिए मेरी ये बैंक की स्टेटमेंट है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाइड करे रखूँगा, बट मैं अगर अपना स्टेटमेंट दिखाऊँ, ये मेहरा इंटरप्राइज जैसे कि आप नेम देख सकते हैं। और फेबररी की, ये अकेली फेबररी की पेमेंट 10, 20, 30 एंड अराउंड 4,000, ये 35 के अराउंड मेरे पास मेहरा इंटरप्राइज से यहाँ से पेमेंट आई थी। एंड मैं अगर बात करूँ, ये पूरी फेबररी की पेमेंट कंप्लीट हुई है। इंडियन क्लाइंट आप देख सकते हैं, और एक पेमेंट गाइस फेबररी के अंदर ही अपना एक क्लाइंट निखिल सर हैं, उनसे अपना पेमेंट आई है 15,000 का। एज यू कैन सी 11 फरवरी को मेरे पास ये पेमेंट आई है। और ये जयेश रंजन है, मैंने एडिमाइज में कुछ टाइम काम किया था और मेरे को वहाँ पे स्टाइपेंड मिला है 10,000 रुपीज़ का, ये भी फेबररी का पेमेंट है। सो आप देख सकते हैं 10,000 जयेश से आया है, और अभी 15 निखिल सर से, एंड 35 मेहरा इंटरप्राइज से, एंड अभी फेबररी का बाकी है। एंड हरनीत सिंह सेठी, ये अपने बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, आप देख सकते हैं 20,000 की एक पेमेंट है, और 20,000 की कलेक्टिवली ये हो गई, तो 40,000 रुपीज़ की फेबररी में पेमेंट यहाँ पे आई है। सो आप देख सकते हैं कंप्लीट फेबररी की पेमेंट लाख रुपीज़ से भी ऊपर पहुंच जा रही है। और एलेक्स ऑस्टिन, ये भी बहुत अच्छे क्लाइंट है, 15,000 पे ये भी क्लोज्ड है। फेबररी में 15 की पेमेंट यहाँ पे मिली है, मार्च में 15 का पेमेंट ये रहा, जनवरी में 2 टाइम्स लिया था, प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा था जनवरी में। एंड गाइज यहाँ पे मार्च आ चुका है, एंड मार्च में मेरा अब तक पेमेंट आ चुका है कंप्लीट 40,000 का। अगेन मेहरा इंटरप्राइज से मेरे को पेमेंट मिल चुका है। और आप देख सकते हैं डिजिटल धैर्य 10,000 रुपीज़ मेरे को यहाँ से भी मिले हैं, कुछ टाइम मैंने डिजिटल धैर्य के साथ भी काम किया है। सो आप गाइज देख सकते हैं मेरा इनकम्प्लीट फेबररी का, ये फेबररी का पेमेंट था, मेरे को मार्च में मिला था। सो आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट फेबररी में मेरा इनकम लाख से भी ऊपर था, और अभी मार्च का पेमेंट अभी कंप्लीट मार्च हुआ नहीं है। सो पेमेंट मेरी कुछ टाइम बाद आती है। सब इंडियन क्लाइंट्स हैं सारे के सारे, कभी पेमेंट मेरे को मंथ एंड में मिलता है, कभी मंथ एंड के बाद मिलता है। सो गाइस, आपने अर्निंग प्रूफ देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ प्रणव के एग्जैक्टली आपका प्रोसेस क्या है, मतलब आप जो क्लाइंट्स के लिए काम करते हो उसका प्रोसेस। सो जो क्लाइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्या मतलब एक क्लाइंट ही है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आईटीआर फाइलिंग कराते हैं। सो एक मेरा ये वाला क्लाइंट है, उनको क्लाइंट चाहिए, उन लोगों को अपने क्लाइंट चाहिए, बेसिकली उन लोगों को अपने कस्टमर्स चाहिए। अब जिसको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर जिसको अपनी आईटीआर फाइलिंग करानी है, वो क्या डालेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेल्प या फिर रजिस्टर जीएसटी ऑनलाइन, हाउ टू रजिस्टर जीएसटी ऑनलाइन, ये कीवर्ड्स मेन होते हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, उन कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, उन कीवर्ड्स पर्टिकुलर उन कीवर्ड्स पे एड्स रन कर देते हैं। सो जो भी कोई पर्सन, अगर आप करंटली इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और इस इंटरव्यू के बाद अगर मैं यूज़र्स से बात करूं, यूज़र्स इस इंटरव्यू के बाद अगर अपने गूगल के सर्च पे जाएंगे, अगर वो डालेंगे कि रजिस्टर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ऑनलाइन, उनको 4 शुरुआत के एड्स दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं वो जब आप उन एड्स पे क्लिक करोगे ना, वो आपकी लीड कैप्चर करेंगे। तो मेरा भी एग्जैक्टली वही वर्क है। मैं अदर बिजनेसेस के लिए एड्स रन करता हूँ गूगल के सर्च पे। जो लोग सर्च कर रहे होते हैं रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन, वहाँ पे वो उनका ऐड दिखाई देता है, वो क्लिक करते हैं, वो फिर लैंडिंग पेज पे लैंड करते हैं, वहाँ पे वो अपना डिटेल शेयर करते हैं। बेसिकली मैं उनको फ़ोन कॉल्स एंड लीड्स देता हूँ, जिससे कि जब जो कंपनी ओनर है वो बैक एंड पे उनको कॉल करता है और उनको कन्वर्ट करता है, उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, उनसे मेरी बातचीत चल रही होती है कि हाँ आज जितनी लीड्स आई हैं उसमें से आपको बिज़नेस मिला नहीं मिला। वो कहते हैं कि हाँ मेरे को इस वाली लोकेशन गुजरात से अच्छा बिज़नेस आया लेकिन दिल्ली से बिज़नेस नहीं आया। तो इस तरीके से हम टच में भी रहते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि किस लोकेशन पे अच्छा खासा हमारे पास बिज़नेस डेवलप हो रहा है। हम उसी तरीके से एड्स रन करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ऐसी कौन सी बेस्ट निश है जिस पे हमारी ऑडियंस काम कर सकती है। जैसे कि आप तो काम कर ही रहे हो, तो आपको तो पता चल गया होगा कि कौन सी निश पे ज़्यादा पैसा है। हमारी ऑडियंस को इस बारे में थोड़ा बताइए। देखो भाई, ये चीज़ एकदम चेरी ऑन द केक वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अदर बिजनेसेस के लिए काम किया। हर जगह फेक क्लिक का इशू है, हर जगह फ्रॉड क्लिक्स होते हैं, फेक क्लिक आते रहते हैं, ना कोई कॉल ना कोई बिज़नेस। और एस्ट्रोलॉजी के केस में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्लिक्स ही क्लिक्स आते हैं। और 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे, आपको एक भी कॉल नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर आप इसको डीपली समझेंगे ना, फेक क्लिक्स कौन कर रहे हैं, एक तरीके से जो मार्केटर्स हैं, जो शॉप पे बंदे बैठे हुए हैं, या फिर जो दूसरे बिजनेस के खिलसते हैं कि हाँ भाई इसका ऐड का बजट एग्जॉस्ट करना है, वो बेसिकली अगर क्वांटिटी हम देखें मेल्स की ज़्यादा है। और अगर आप बात करें, अगर ब्यूटी पार्लर अगर सर्विस के लिए आप ऐड चला रहे हो ना, सबसे बेस्ट निश है। मेरे को वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। 500 रुपीज़ में उनको अच्छी खासी कॉल्स मिल जाती हैं और अच्छा खासा उनको रेवेन्यू भी बनता है, क्योंकि वो फीमेल्स, अगर आप ओनली फीमेल्स के लिए एड्स रन कर रहे हो ना, तो फीमेल्स का क्या है, वो लोग इतना मार्केटिंग में, मतलब एक तरीके से जो मार्केटर है फीमेल, तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू। हालांकि मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, ऑब्वियसली बात है, काफी फीमेल्स कम पे चलो, है ना। सो वो मेन थिंग है कि फेक क्लिक मेल्स कर रहे हैं, उन लोगों का जो वर्क है वो यही है, फेक क्लिक करना और सामने वाले बंदे का बजट एग्जॉस्ट करना। तो वर्क ही उस पर कर लो भाई, जो ओनली फीमेल्स पे शो करो। ब्यूटी पार्लर सबसे बेस्ट निश है और वहाँ से अच्छे खासा कॉल्स मिल जाती हैं। निश के साथ साथ लोकेशन भी वेरी करती है। एसी सर्विसिंग, टीवी रिपेयर, एलईडी टीवी रिपेयर, ये जो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये बिजनेसेस के लिए मैंने एड रन करे। एक जगह मैंने रायपुर में एड रन करे, वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दूसरी जगह मैंने जैसी मैंने दुर्ग के अंदर, दुर्ग एक जगह है, दुर्ग लोकेशन के अंदर मैंने एड्स रन करे, भाई 500 रुपये में एक भी कॉल नहीं आई। और रायपुर के अंदर 500 रुपये में उनको 2 से 3 कॉल मिल गई। तो ये चीज़ निश के साथ साथ लोकेशन पे भी डिपेंड करती है कि किस लोकेशन पे ज़्यादा कंपटीशन है। सो ऐसा मत समझिएगा कि आपने अगर गोवा के अंदर किसी स्पा वाले और मसाज सेंटर के लिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये, मैंने वहाँ एड्स रन करे, वहाँ पे उनको एक भी कॉल नहीं आई। 1000 रुपये स्पेंड कर दिए, 1500 रुपये स्पेंड कर दिए। उनको वो बोलते कि एक ही कॉल थी और वो भी कहीं बैंगलोर से थी, तुक्के में गलती से आ गई होगी, तो पता नहीं। वो बोलते कि एक भी बिजनेस नहीं आया, तो हम आपसे कंटिन्यू नहीं करा सकते। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस है ये वन टाइम होता है या रिकरिंग होता है, मतलब कि आपको हर मंथ पेमेंट मिलती रहेगी या एक टाइम पे, मतलब? परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की वजह से ही मैंने सबसे ज़्यादा मतलब गूगल सर्च एड्स के मतलब क्लाइंट क्लोज किए हुए हैं, रैदर देन वेबसाइट डिज़ाइनिंग, रैदर देन लोगो मेकिंग या फिर कोई भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह। क्योंकि होता क्या है, अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन करवाते हैं, मतलब बेसिकली क्या होता है, आपने क्लाइंट क्लोज किया, फिर आप अगले महीने फिर से क्लाइंट क्लोज करने के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हर महीने आपको नए नए क्लाइंट क्लोज करने पड़ेंगे अगर आपके लिए अच्छा, मतलब अगर आपको सर्वाइवल करना है इस इंडस्ट्री में। गूगल एड्स में या फिर जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वो क्या है, उसको बिजनेस चाहिए रहेगा हर महीने, और आप उसको एक बार क्लोज तो करो, वो आपसे फिर हर महीने रिकरिंग रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। ये नहीं कि आपने बंदे ने आपसे एक बार काम कराया और अगले महीने वो गायब, नहीं। फॉर एग्जांपल 5 क्लाइंट जो 20-20 हज़ार के हैं ना, आप उनको सर्व करके रखो, उनको बचा के रखो, आप दुनिया से कट ऑफ कर दो, आपका सर्वाइवल बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो कोई इशू नहीं होता, ये रिकरिंग रेवेन्यू मोड। मेन थिंग अगर हम बात करें सर्च एड्स के लिए, वो क्लाइंट कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी निश के होनी चाहिए। लोकल बिजनेस सर्विस ऑनर्स जिनका बैक एंड पे रेवेन्यू 500-1000 रुपये से ज़्यादा का हो,
ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल ये एक मेरे हाथ में आईफल टावर है, मतलब ये बना हुआ है, इसमें फॉर एग्जांपल मार्जिन ही 100 से 120 रुपीज़ का है, तो इसके पीपीसी एड्स रन करने का कोई बेनिफिट नहीं होने का। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आप चूज़ करो जिसका बेनिफिट बैक एंड पे जो बिजनेस ऑनर है उसको कम से कम 500, 1000 या 2000 का हो रहा हो इनिशियली, बैक एंड पे वो कितना ही बना रहा हो, वो बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री आपको चूज़ करनी है रेदर देन जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती है। अच्छा, जो गूगल एड्स को लेके जो मिथ्स है उसको क्या, उस पर क्या बोलना चाहोगे आप? मिथ्स हैं, सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि लोगों को ये लगता है कि गूगल एड्स बहुत एक्सपेंसिव है और ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं रहेगा, लेकिन वो ये लोग ये नहीं समझते कि सबसे ज़्यादा कस्टमर का इंटेंट परचेज़ करने का गूगल के सर्च एड्स पे होता है। अगर आप उसको एक सही तरीके से चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप 50 रुपये की CPC भी दे रहे हैं ना, तो वहाँ से आप अगर बैक एंड पे प्रॉफिट बना रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। अगर आप राइट तरीके से, राइट मैनर, राइट प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ एड्स रन करते हैं तो आपको हाई CPC देने में भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि गूगल एड्स बहुत एक्सपेंसिव है तो इसलिए वो एड्स रन नहीं करेंगे, फेसबुक एड से वो लीड लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का एग्जाम्पल लूँ और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रियल एस्टेट का, वो पिछले अभी याद ही नहीं आया था। बैंगलोर में मैंने एक क्लाइंट के लिए एड्स रन किया था, पर्सन का 4 to 5 to 6,000 रुपीज़ डेली का एड्स का स्पेंड था, और वो बोलते थे कि आने दो, कुछ फेक क्लिक्स अगर आ भी रहे हैं तो आने दो, मेन तो मेरा ये कंसर्न है एड्स रन होने दो। अब क्या है, किसी बंदे को बैंगलोर में अगर 2 BHK 3 BHK फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, वो सबसे पहले अगर उसको अर्जेंटली नीड है, ठीक है, वो रील स्क्रॉल या फिर फेसबुक पे दोस्तों को मैसेज वगैरह वो सब नहीं करेगा, वो सबसे पहले कंसर्न के साथ गूगल के सर्च पे जाएगा और क्या डालेगा, 3 BHK अपार्टमेंट नियर मी। उस तरीके के जब वहाँ पे टॉप 4 एड्स दिखाई देंगे वो वहाँ पे कॉल कर लेंगे और वो रियल एस्टेट में क्लोज कर लेगा वो क्लाइंट बैक एंड पे, मतलब 5-6 कॉल्स में, 10-15 कॉल में वो उसके हाथ में जैसे भी वो क्लोज करे। लेकिन आप ये देखो, एक डील क्लोज होती लाखों का प्रॉफिट है। आप समझ रहे हैं ना, गूगल सर्च पे कितना करोड़ों का बिजनेस चल रहा है डेली बेसिस पे। तो आपको उसमें बस कुछ पार्टीशन लेना है, फॉर एग्जांपल आपको बस कुछ क्लाइंट क्लोज करने हैं और वहाँ से आप बहुत अच्छा बेनिफिट बना सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत लोग ना शाय हो गए हैं, वो किसी से पूछना पसंद नहीं करते, अच्छा यार उसकी दुकान कहाँ है, वो कहाँ है, ना सीधा डालेंगे गूगल पे बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, खत्म बात। अच्छा, जैसे कि मान लो कि हमारी ऑडियंस में से कोई क्लाइंट लेके आता है और उसके लिए काम करना स्टार्ट करता है, लेकिन वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता है, देन तब क्या होगा? इनिशियली जैसा भी मैंने शुरुआत में भी बताया, मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। हम एड्स रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम एक क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, दूसरे क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, A और B, ठीक है। आप A के लिए रन कर रहे हो, आपने A को अच्छा रिजल्ट्स दे दिया, वही सेम स्ट्रेटेजीज लगा के, क्योंकि वही ऐड कैसे बनाना है, क्या कीवर्ड प्लानिंग और वो सब करके आपने A को रिजल्ट दे दिया, वही सेम चीज़ आपने उसी स्ट्रेटेजी से आपने B के लिए इम्प्लीमेंट करी चीज़ें, लेकिन B को रिजल्ट नहीं मिला। अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार हम कहीं कैपेबल नहीं है, हमारे पास एबिलिटी नहीं है, हम अच्छा रिजल्ट नहीं डिलीवर कर पा रहे। होता क्या है, कभी कभी उस B की इंडस्ट्री में ही थोड़ा खोट हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में ही इतने फेक क्लिक का रेशो हो, मतलब प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पा रहा, तो कोई इशू नहीं है। अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप उस इंडस्ट्री में काम करो जहाँ पे आप क्लाइंट को बेनिफिट दे पा रहे हो। हमें इंडियन क्लाइंट्स पे ध्यान देना चाहिए या बाहर फॉरेन, जैसे कि USA, कनाडा के? ये तो मतलब हर एक बंदे के दिमाग में ज़रूर आता होगा, चाहे वो कोई सी भी सर्विस प्रोवाइड कराता हो। इंटरनेट पे दिखाई दिया, नेट पे मतलब लोग बाग आते हैं, बोलते हैं कि मैंने पेपैल से देखो $500,000 के क्लाइंट्स हैं, $2,000, इंडियन क्लाइंट्स आर रबिश, दिस दैट। यार आपकी अगर इनकम ज़ीरो है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलते हैं, आपकी अगर इनकम ज़ीरो है, ठीक है, और आपके पास एक सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ इंडियन क्लाइंट के आप ऐसे वर्क कर सकते हो, तो क्यों ना क्लोज करो भाई। 10,000 रुपये में आपको अगर वो बंदा मिल रहा है, 10,000 के 5 क्लाइंट क्लोज करो, 50,000 रुपये महीना, क्या छोटी बात होती है क्या अगर किसी बंदे की इनकम ज़ीरो है? नहीं होती ना। तो दैट इज़ वाई अगर आपको कोई क्लाइंट अगर नहीं मिल रहा ना, US के क्लाइंट अप्रोच करने के बाद भी आप क्लोज नहीं कर पा रहे, तो इंडियन क्लाइंट से पहले सीखो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली तो आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। जब देखो US के क्लाइंट ना, मेरे पास ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी है क्लाइंट्स, इनिशियली नहीं था, बाद में आया। वो बाद में कब आया, जब आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, आप एक ट्रस्टेबल अथॉरिटी बनो। इनिशियली आपको इंडियन क्लाइंट्स में मिल पा रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ओके, ग्रेजुअली आप इंटरनेशनल पे भी जा सकते हैं, सो दोनों ही बेस्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो गूगल एड्स, ऑब्वियसली बात है कि पूरा जो बिजनेस ही है वो गूगल एड्स से चल रहा है, तो ये गूगल एड्स कहाँ से ऑडियंस हमारी सीख सकती है? हाँ, मैं अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे गूगल एड्स रन करना सिखाता हूँ, किस तरीके से अच्छा रिजल्ट डिलीवर करते हैं। हर एक इंडस्ट्री बेस्ड मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए मैंने एड्स रन करे, ये डेटा रहा, तो लोगों को ना एक अच्छा वो भी मिलेगा माइंडसेट। तो वो सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे सिखाता हूँ, वहाँ से वो अच्छा खासा सीख सकते हैं, एंड वो खुद से भी क्लाइंट क्लोज करके वहाँ से वो अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड अगर वो सीखना चाहते हैं, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी
भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रणव जिंद मेरा यूजर नेम है। नो चार्ज। तो आपको गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की, इंस्टाग्राम की। सो अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्लाइंट ढूंढे कहाँ से, कैसे क्लोज करे, मतलब ऑब्वियसली बात है क्लाइंट तो हमें चाहिए ना। देखिए, क्लाइंट क्लोज करने के लिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। मतलब हर एक बंदे का कोई एड्स रन करके क्लाइंट क्लोज करता है, कोई इनबाउंड लीड्स के थ्रू करता है, कोई लिंक्डइन के थ्रू करता है। तो जिसको जिस भी तरीके से लगता है कि अगर उसको इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए तो वो एड्स रन कर सकता है इस तरीके के कि वी कैन हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस इज राइट। तो टारगेट कर सकता है फेसबुक एड्स रन करके। और बेसिकली एक स्टूडेंट ने मेरा किया था ऐसा, फेसबुक एड्स रन किया उसने और रियल एस्टेट ओनर्स को टारगेट किया, वी कैन हेल्प यू गेट रियल एस्टेट लीड्स। तो उसने बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक एड्स रन करे, वहाँ से उसने एक क्लाइंट क्लोज किया। लगभग उसने 10-12 हज़ार रुपये एड्स रन करे थे, तो उसको कुछ लीड्स मिली थी, वहाँ से एक क्लाइंट क्लोज हो गया था। सो ऐसी बात नहीं है कि हर बार आपके क्लाइंट क्लोज होंगे ही होंगे 5-10 हज़ार रुपये एड रन करने के बाद। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 से 3 हज़ार रुपये का एड रन करो और आपका 30 हज़ार का भी क्लाइंट क्लोज हो जाए। तो आप एड रन करके क्लाइंट क्लोज कर सकते हो। दूसरा, फेसबुक ग्रुप्स में आप क्लाइंट क्लोजिंग कर सकते हैं। एंड तीसरा जो सबसे बेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट बनाइए, आप लोगों को इंस्पायर कीजिए गूगल एड्स के लिए, आप बेनिफिट बताइए, तो लोग बाग आपका कंटेंट देखेंगे, वो आपको सामने से अप्रोच करते हैं कि आप मेरे लिए एड्स रन कर दो, जो कि सबसे बेस्ट है। ऑल्सो गाइस, अगर आप सीखना चाहते हो क्लाइंट्स कैसे लाए, मतलब कि कहाँ से ढूंढे, चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो चाहे पेड मार्केटिंग हो फेसबुक एड्स की मदद से, तो इस पर मैंने कोर्स बना चुका हूँ। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को देने वाला हूँ। आप लोग को उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं प्रणव भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि जो गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन का इशू है ना, क्योंकि आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर चुके हो और ऑब्वियसली बात है कि जो बिजनेस के हम एड रन करते हैं ना, कई बार वहाँ पे भी होता होगा एड अकाउंट सस्पेंड, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सो ज़रूर। देखिए ऐसे होता है कि गूगल का ना बॉट होता है, वहाँ पे कोई बंदे नहीं बैठे हुए कि वो देखते रहते हैं अच्छा इसका बंद कर दो, इसका बंद कर दो। गूगल ने एक एल्गोरिथम सेट कर दी है। उस एल्गोरिथम को अगर कहीं से भी, उन बॉट्स को अगर कहीं से भी कुछ भी लोचा दिखता है ना, और वो अगर एक्चुअल में भी गलत ना भी हो ना, वो तब भी उसका बॉट सस्पेंड कर देता है। तो गूगल का अगर सस्पेंशन आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी रिएक्टिवेट ही नहीं होगा। इसलिए ही गूगल ऑप्शन देता है कि कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू फील वी हैव मेड अ मिस्टेक। सो इस तरीके से अपील फॉर्म फिल करो। एंड अपील फॉर्म फिल करने का एक राइट मैनर होता है, वो हालांकि उसका एक प्रॉपर तरीका सॉल्यूशन है, वो मैं मतलब पीडीएफ के थ्रू मैंने बताया लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक एंगल दे देता हूँ। इसका मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे लोग इतनी देर तक टिके हुए हैं, उनको लिए एक बोनस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इतनी देर तक मेरे को सुन रहे हैं तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी चीज़ें बता देता हूँ। जब आप अपील फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, बेसिकली अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहा हूँ, तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराओ, आप उसके लिए ऑथेंटिसिटी जनरेट करो उस पर्टिकुलर एड अकाउंट की। अगर आप कोई टूर एंड ट्रैवल बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हो, तो उसका जीएसटी डाउनलोड करके सामने क्लाइंट से लेके गूगल को जीएसटी दो। ये बोलो कि हेयर इज आवर पैन कार्ड, हेयर इज आवर जीएसटी, वी प्रमोट दिस टाइप ऑफ बिजनेस, ये रहा हमारा वेबसाइट यूआरएल। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से उनको ये बोलो कि हमने कोई भी पॉलिसी वॉयलेट नहीं करी है, हमारे सारे एड्स एलिजिबल हैं। उनको एक क्लैरिफिकेशन दो कि हमारा एड्स क्यों सस्पेंड हुआ है, एंड हमको दोबारा अलाउ करो कि हमारा एड्स फिर से रीएक्टिवेट करें और हमको ऐड चलाने दीजिए। और विद इन 1 और 2 डेज़ के अंदर आपका एड अकाउंट खुल जाएगा, अगर आप बिल्कुल सही तरीके से उसको अपील फॉर्म फिल करते हैं तो। अच्छा प्रणव भाई, आपने इतने सारे क्लाइंट्स के साथ काम किए, तो लाइक क्या इश्यूज़ होते हैं, मतलब कुछ ऐसा इश्यूज़ होते हैं क्लाइंट्स के साथ? क्लाइंट के साथ बिल्कुल इशू होते हैं, और बिल्कुल रियल चीज़ बताऊंगा आपको। इंडियन क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं और कोई बोलता है कि आप पूरे महीने काम करो, हम मंथ एंड में आपको पे करेंगे। और मंथ एंड में फॉर एग्जांपल आपका 15,000 रुपीज़ में आपने क्लोज किया है, वो आपको सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि अगले 5 अभी थोड़े पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं। थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म होता है, और ये ना इनिशियल लेवल पे होता है। अगर आपकी एक अच्छी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, क्योंकि ये इनिशियली मैंने फेस की हैं ये चीज़ें होती है। दूसरा ये होता है कि कुछ शाणे क्लाइंट आते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमारे एड अकाउंट पर रन करो और हम तुमको सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सेस देंगे, और हमारे लिए ऐड रन करो, 7 दिन तक हमको रिजल्ट मिलाई देगा तो हम आपको देंगे, और वो अपने पर ऐड रन करवाएंगे। कुछ क्लाइंट के साथ ऐसे होता है कि सिर्फ आप पूरे दिन रात के मेहनत करके उनका कैंपिंग सेटअप करते हैं, 10-15 दिन तक उनके लिए प्रॉफिटेबल कैंपिंग बनाते हैं, और उसके बाद 16वें दिन वो कहते हैं कि हम आपसे कंटिन्यू नहीं करा रहे और आपको ब्लॉक मार देंगे। क्योंकि आपने उनका काम करके दे दिया, एक बार कैंपिंग सेटअप कर दिया, प्रॉफिटेबल उनका बना दिया, वो खुद से उनमें पैसे लोड करते रहेंगे और छोटा मोटा काम करते रहेंगे। वो बिल्कुल बेकार मेंटेलिटी होती है। सो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ठीक है, मतलब मैनेजेबल है। आप बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ इश्यूज तो होते ही है। सो प्रणव भाई, हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए और मेरी ऑडियंस को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मुझे उम्मीद है गाइज कि आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। गूगल एड्स की मदद से लाखों रुपए कमा सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन रहा आप मुझसे पूछ सकते हो, प्रणव भाई से पूछ सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी भाई, थैंक्स अ लॉट। सो बस गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, और कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।